नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे आईटीआई में जो हमारे मैकेनिकल ट्रेड हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ट्रेड हैं उनमें जो सेकेंड ईयर में ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसका सिलेबस के बारे में कि इस बार जो पेपर आएगा या फिर एनसीईआरटी में जो पेपर आता है तो उसमें सेकेंड ईयर में एक्चुअली क्या क्या आता है। जनरली आपको यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको बताया जाएगा फर्स्ट ईयर के बारे में, जहाँ पर आपको बहुत डिटेल से बताते हैं कि फर्स्ट ईयर में ये आएगा वो आएगा। तो लेकिन सेकेंड ईयर के बारे में यहाँ पर बहुत कम वीडियो हैं यहाँ पर जो कि बताते ही नहीं है, उनसे पूछे तो भी नहीं यहाँ पर बताते हैं। बट मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में कि यहाँ पर जो है सेकेंड ईयर में हमारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स में कौन कौन से क्वेश्चन हैं या कौन कौन से प्रश्न हैं जो यहाँ पर सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि चैनल पर यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने बताया था आपको कि डीजीटी एनसीईआरटी का एक लेटर है जिसमें कि लिखा हुआ है कि ये सब आएगा। तो आज की वीडियो में भी दोस्तों जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो भी एक डीजीटी एनसीईआरटी का लेटर है। जैसा कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर वाली वीडियो नहीं देखी जहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताया था तो उसको आप सबसे पहले जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स कंप्लीट को। अगर आप आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड हमने यहाँ पर ढेर सारी वीडियो यहाँ पर बना दी हैं जो कि आपके ट्रेड से रिलेटिव हैं, ट्रेड थ्योरी से रिलेटिव। सेकेंड ईयर की भी है, फर्स्ट ईयर की भी हैं, तो आप यहाँ पर चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर हेल्प करेंगी। और दोस्तों हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर या कोई भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना है, आपको सर्च करना है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कंप्लीट .blogspot.com। ध्यान दीजिएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स कंप्लीट के बीच में स्पेस नहीं देना है और blogspot.com यहाँ पर लिख देना है और सर्च करना है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉडल पेपर, प्रश्न पेपर, अनसॉल्व पेपर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मेरे, तो आप सोशल मीडिया पर अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को भी आप हमारे लाइक कर दीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारी वेबसाइट का इंटरफेस है। और यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे और सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि जब भी मैं कोई अपनी पोस्ट वेबसाइट पर अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में कि हमारे सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि दोस्तों ये कोई फेक लेटर नहीं है, मैं यहाँ पर कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर जो लेटर मुझे मिला है डीजीटी एनसीईआरटी का तो मैं उसी में जो लिखा है वही आपके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर की तरह सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर भी 50 नंबर का होगा और इसमें जो पासिंग मार्क आपको चाहिए होंगे वो भी यहाँ पर 70 मार्क्स यहाँ पर चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड ईयर में सिलेबस के बारे में कि जो जो हमारे पेपर्स में आने वाला है। तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप आईटीआई में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप जानना चाहते हैं कि आईटीआई में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या आएगा तो आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैं यहाँ पर सेकेंड ईयर का सिलेबस बताने वाला हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो वो यहाँ पर 2 ग्रुप में बांटा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या था कि जो भी 2 साल की एनसीईआरटी ट्रेडें होती थी तो वहाँ पर जो फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस आता था वो सभी का ऑलमोस्ट सेम आता था, जहाँ पर प्रोजेक्शन, जियोमेट्रिकल फिगर्स और हैंड ड्राइंग, फ्री हैंड ड्राइंग वगैरह वगैरह यहाँ पर बनाने को आते थे। लेकिन जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। यहाँ पर ट्रेड हैं 2 ग्रुप में बढ़ जाती हैं, एक मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप और एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड ग्रुप। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर ट्रेडें हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, तो ये सब आती हैं मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप के अंदर। तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों जो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं उन पर आपको ज़्यादातर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जनरली सारे ही पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल्स एंड डायगोनल स्केल, तो यहाँ पर हमें पता है कि स्केल होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है प्लेन स्केल, एक होता है डायगोनल स्केल। तो आपको इन दोनों को बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते और आप चाहते हैं तो ऑलरेडी इसके ऊपर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बनी है तो आप उनको देखकर
बना सकते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर बताऊँ सरल वे में, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो दूसरा वो है एलिप्स एंड पैराबोला। तो यहाँ पर दोस्तों एलिप्स यहाँ पर बहुत सारे मेथड से बनाया जाता है, पैराबोला भी बहुत सारे मेथड से बनाया जाता है। जैसे कि जो एलिप्स होता है वो यहाँ पर 4 सेंटर मेथड, सर्कल मेथड और भी यहाँ पर बहुत सारे मेथड से बनाया जाता है। तो इनके बारे में भी आपको यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों स्केच नट्स का, बोल्ट का, स्क्रू का वगैरह वगैरह का। इसके बाद स्केच ऑफ फाउंडेशन, रिवेट एंड रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट्स, स्केच ऑफ पाइप एंड पाइप जॉइंट्स और असेंबली व्यू बुक वगैरह वगैरह। इसके बाद स्केच ऑफ शाफ्ट एंड पुली वगैरह वगैरह। तो ये फिटर ट्रेड के लिए है शायद। तो कुछ इस प्रकार से जो मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप है उनमें इतनी सारी ट्रेडिंग आती है, तो उनमें जो आएगा वो इसी सब से रिलेटिव आएगा 100%। और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ग्रुप की ओर। दूसरा ग्रुप दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ट्रेड ग्रुप। तो यहाँ पर 70 ट्रेड्स आती हैं, तो आप पढ़ सकते हैं कौन कौन सी ट्रेडें यहाँ पर आती हैं। तो इन सभी ट्रेडों में जो यहाँ पर सिलेबस आएगा, सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर आएगा, वो इसी से रिलेटिव आएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एंड सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड ट्रेड। तो यहाँ पर हमें पता है बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारे सिंबल होते हैं हमारे ट्रेड में। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे सिंबल हैं। एग्जाम्पल के लिए डायोड ले लेते हैं हम, अर्थ ले लेते हैं, डीसी, एसी, कोई भी सिंबल ले लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सिंबल होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर बनाने को आ सकता है और यहाँ पर आएगा भी। इसके बाद स्केच ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो जो यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनसे रिलेटेड यहाँ पर स्केच बनाने को आएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग डायग्राम, ट्रेड रिलेटिव लेआउट डायग्राम। तो जैसा कि हमें पता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे सर्किट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं मोनो स्टेबल सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट, पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट वगैरह वगैरह। तो इन सभी के आपको जो है यहाँ पर वायरिंग डायग्राम बनाने को आ सकते हैं, और यहाँ पर आएगी ही। आ सकते हैं का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं होता, ये सब कुछ आएगा, ये आप मानकर चलिए। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल अर्थिंग डायग्राम वगैरह वगैरह आते हैं, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड रिलेटेड सर्किट डायग्राम। तो जैसा कि मैंने बताया वो वायरिंग डायग्राम थे, ये सर्किट डायग्राम है, तो वो सेम ही होते हैं। तो वो यहाँ पर सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे सर्किट होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी के बारे में, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग पर वीडियो बनाऊं कि यहाँ पर क्या क्या आएगा और हम उन्हें कैसे कैसे बनाते हैं, चाहे सर्किट डायग्राम हो या कोई भी कंपोनेंट्स हो, आप ब्लॉक डायग्राम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ों पर दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा जो कि ज़्यादा नंबर की आती हैं। सबसे पहले तो आप ट्रेड रिलेटिव सर्किट डायग्राम देख लीजिएगा, ये यहाँ पर ज़्यादा नंबर के आते हैं। इसके बाद होता है ब्लॉक डायग्राम, तो ये ब्लॉक डायग्राम भी यहाँ पर ज़्यादा नंबर के आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा नंबर की आती है एग्जाम में, तो इन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक और दिया गया है वायरिंग डायग्राम, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन जनरली मेरे हिसाब से दोस्तों ये दोनों चीज़ें ये ज़्यादा नंबर की आती हैं, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बस दोस्तों यही कुछ था, और ये डीजीटी की तरफ से बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो ग्रुप थे यहाँ पर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन दोनों के बारे में आपको बता दिया। तो अब आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है कि ड्राइंग में क्या आएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर ड्राइंग में आएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर कोई भी परेशानी आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी बात यहाँ पर समझ में नहीं आती तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे जब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर ITI के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइए, क्योंकि दोस्तों आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है और मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों और भी हमारे जैसे जो भाई लोग हैं, मित्र लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं जो भी ITI में पढ़ रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए इस वीडियो को यहाँ पर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस सभी के बारे में यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।